belief as a sinister white plume streaked across the sky and 7 astronauts, including New Hampshire high school teacher Krista McAuliffe. (1986) में नासा का चैलेंजर स्पेस शटल लॉन्च हुआ। Was a bitter cold but sparkling. सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। Here at the last काउंटडाउन बहुत स्मूथ था। इंजीनियर्स ने ग्रीन सिग्नल दिया। 3, 2, 1 and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission and it has cleared the tower. लेकिन लॉन्च के सिर्फ 73 सेकंड्स के बाद शटल एक्सप्लोड हो गया। flight. बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट्स लिखी गई और एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आया। रिस्क पहले से ही पता था लेकिन उसे इग्नोर कर दिया गया था क्योंकि इट हैज वर्कड फाइन टिल नाउ। ये थॉट प्रोसेस था। अब थोड़ा पॉज करिए और वापस इंडिया पर जूम करिए। हम इंडियंस भी टर्म इंश्योरेंस के साथ एग्जैक्टली यही करते हैं। जब तक लाइफ स्मूथ चल रही होती है हम यही कहते हैं ना, अभी सब ठीक है भाई, बाद में देख लेंगे। और जब रियलिटी स्ट्राइक करती है तब प्लानिंग का ऑप्शन खत्म हो चुका होता है। 2026 कोई नॉर्मल साल नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जहां जॉब सिक्योरिटी गारंटी नहीं रही, मेडिकल इन्फ्लेशन से हर फैमिली जूझ रही है और एक सिंगल अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक एक्सीडेंट या एक हेल्थ इशू पूरी फैमिली की फाइनेंशियल डायरेक्शन को परमानेंटली बदल सकता है। कई लोग इन सभी डर की वजह से अब टर्म इंश्योरेंस ले भी रहे हैं, पर कोई ये नहीं पूछता कि कौन सा प्लान है, कितना कवर है, किस कंपनी का है और जब क्लेम का टाइम आएगा तो एक्सपीरियंस कैसा होगा। टर्म इंश्योरेंस लेना और सही टर्म इंश्योरेंस लेने के बीच का गैप बहुत बड़ा हो चुका है और ये गैप तब समझ आता है जब ऑप्शंस खत्म हो चुके होते हैं। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, फियर से लिए गए डिसीजंस वीक हो जाते हैं। ये वीडियो आपको क्लैरिटी की तरफ लेके जाएगी। तो आज मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आज एजुकेटेड और स्मार्ट लोगों से लेकर सैलरीड और बिजनेस क्लास तक सब कर रहे हैं। लेकिन आप 2026 या अभी में कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान परचेज करते हुए इन मिस्टेक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और एक बार में सारी मिस्टेक्स को समझ लेते हैं। अब पहली गलती से शुरू करते हैं क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। इंडिया में टर्म इंश्योरेंस लेने का प्रोसेस ऑलमोस्ट स्क्रिप्टेड हो चुका है। पहले प्रीमियम पूछा जाता है और फिर कंपैरिजन की वेबसाइट खुलती है, फिर फिल्टर्स लगते हैं और जो सबसे सस्ता दिखता है उस पर कर्सर ना रुक जाता है। मन में यह थॉट आता है कि इंश्योरेंस लेना तो वैसे भी नहीं है, चल सस्ता मिल जाए तो वो ले लेता हूं। पर ये सबसे डेंजरस असम्पशन होता है। टर्म इंश्योरेंस कोई ओटीटी मोबाइल प्लान नहीं है जो आप नेक्स्ट मंथ कैंसिल कर सकते हो। ये एक लीगल एग्रीमेंट है जो तब काम करता है जब आप खुद वहां पे नहीं होने वाले हो। जब आप नहीं रहोगे तब आप ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका इंटेंशन क्या था, एजेंट ने क्या बोला था या आप उस समय क्या सोच रहे थे। उस मोमेंट पर सिर्फ एक ही चीज बोलेगी, वो है पॉलिसी का डॉक्यूमेंट। और पॉलिसी डॉक्यूमेंट का बिहेवियर डिपेंड करता है कंपनी के सिस्टम्स पे, उनके क्लेम प्रोसेसेस पे और उनके पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पे। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस का डिसीजन सिर्फ प्राइस देख के नहीं लेना चाहिए, ये ट्रस्ट का डिसीजन होता है और ट्रस्ट को मेजर करने का सबसे स्ट्रॉन्ग तरीका होता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। IRDAI के रूल्स के हिसाब से हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को अपना क्लेम सेटलमेंट डेटा पब्लिश करना पड़ता है। इंडस्ट्री का एवरेज क्लेम सेटलमेंट रेशियो करीबन 95% है, बट कुछ प्लान्स जैसे कि एक्सिस मैक्स लाइफ का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.7% है। ये पूरी इंडस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। प्लस एलिजिबल क्लेम्स को ये केवल 3 घंटों में सेटल कर देते हैं। क्योंकि देखिए, क्लेम का सेटल होना जरूरी है पर क्लेम का जल्दी होना और भी जरूरी है। डिले जो है फैमिली के स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। ये फैमिली के लिए रिस्पेक्ट और डिग्निटी का सिग्नल होता है। तो क्लेम्स टाइम पर ऑनर करना सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट्स द होल पॉइंट, राइट? इसलिए तो इंश्योरेंस खरीदी थी। सोचिए, आप अपने बच्चों के लिए स्कूल चूज करते हैं, क्या आप सिर्फ फीस देखते हैं या ये आप देखते हैं कि टीचर्स कैसे हैं, सिस्टम कितना स्ट्रांग है और इमरजेंसी के टाइम स्कूल रिएक्ट कैसे करेगा। टर्म इंश्योरेंस भी बिल्कुल वही डिसीजन है। क्राइसिस के वक्त रिस्पांस ही सब कुछ होता है। 2026 में अगर अभी भी सिर्फ ये बोल रहे हो कि 200 रुपए सस्ता मिल रहा है तो ये टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, तो सच ये है कि आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, आप चाय पी रहे हो या किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने की थॉट प्रोसेस से इंश्योरेंस खरीदने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी फैमिली के रिस्क को डिस्काउंट पे छोड़ रहे हो और ऐसा रिस्क कभी भी एक अच्छी डील नहीं बन सकता। अब जब प्राइस वाली गलती समझ आ चुकी है तो अगली गलती की तरफ मूव करते हैं जो इससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। 1 करोड़ काफी होने वाला है। यह सेंटेंस इतना कॉमन हो चुका है कि लोग इसे सच में मानने लग गए हैं और सोचने लग गए हैं कि इतना इंश्योरेंस तो मेरे लिए काफी है। पर सवाल यह है, काफी किस चीज के लिए है? सिर्फ आज का खर्चा चलाने के लिए या पूरी लाइफ को सिक्योर करने के लिए? आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी सिंपल नहीं है। होम लोन जो है 25 से 30 साल तक चलने वाले हैं। अच्छी प्राइवेट एजुकेशन का खर्चा करोड़ों में जा रहा है।
मेडिकल बिल्स का कोई फिक्स लिमिट नहीं होता और स्पाउस की डिपेंडेंसी सिर्फ घर के खर्चे तक नहीं है, रिटायरमेंट, इमरजेंसीज और लाइफस्टाइल कंटिन्यूटी सब कुछ इंक्लूड होता है। शहरों में रहने वाले परिवारों के लोन्स और खर्चे पिछले कुछ सालों में इनकम से ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे जरूरी खर्चे सैलरी से भी ज्यादा तेज बढ़ रहे हैं। इसलिए लाइफ कवर कोई रैंडम नंबर नहीं हो सकता। अगर आज आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली को अगले 20 से 25 साल तक कैसे मैनेज करना है, ये मैथ डिसाइड करेगा, फीलिंग्स नहीं। इसी लॉजिक की वजह से ग्लोबली एक बेसिक थंब रूल फॉलो किया जाता है जिसमें लाइफ कवर कम से कम एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना होना ही चाहिए। अब देखिए, प्रॉब्लम अवेयरनेस की नहीं होती, प्रॉब्लम प्रैक्टिकलिटी की होती है। लोग समझ जाते हैं कि कवर ज्यादा चाहिए, पर फिर नेक्स्ट थॉट आता है कि प्रीमियम बहुत महंगा हो जाएगा और यहीं पर डिसीजन रुक जाता है। लेकिन एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस इसी गैप को एड्रेस करता है। जब आप देखते हो कि 2 करोड़ का लाइफ कवर अराउंड 876 रुपीस पर मंथ से शुरू हो सकता है, तो एडिक्वेट कवर रियलिस्टिक लगने लग जाता है। यह सिर्फ अफोर्डेबिलिटी का पॉइंट नहीं है, यह अंडर इंश्योरेंस से बाहर निकलने का बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप सैलरीड हो तो फर्स्ट ईयर में 15% का डिस्काउंट मिलता है और अगर आप वुमेन हो तो 15% लाइफ टाइम डिस्काउंट अवेलेबल होता है। ये बेनिफिट्स इसलिए डिजाइन किए गए हैं ताकि लोग सिर्फ प्रीमियम के डर से कम कवर पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। सिंपल बात यह है कि ज्यादा कवर लेने का डिसीजन मुश्किल नहीं होता, गलत असम्पशंस डिसीजन को मुश्किल बना देते हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस उन असम्पशंस को तोड़ता है और सही डिसीजन को इजियर बना देता है। आज जब आप अर्निंग फेज में हो, हेल्दी हो और ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तब एडिक्वेट कवर लेना लॉजिकल है और जरूरी भी। अब आते हैं एक ऐसी गलती पे जो बिना बोले हर कोई कर देता है। अगर सब सही सलामत रहा तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। भाई, लोगों को लगता है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। ये सोच पुराने जमाने की है, जब टर्म इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ 2 चीजें होती थी, या तो क्लेम या फिर कुछ भी नहीं। इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर कुछ हुआ ही नहीं तो सालों तक जो मैंने प्रीमियम दिया था वो तो बेकार चला जाएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो सबसे पहले तो ये लॉजिक ही गलत है। ये लॉजिक इंश्योरेंस का नहीं है, लॉटरी का है। इंश्योरेंस का काम जीतना नहीं होता, इंश्योरेंस का काम बचाना होता है और जो चीज आपको बचाती है उसे वेस्ट कहना बिल्कुल गलत है। बट स्टिल आई अंडरस्टैंड कि लोग पैसा खोने से ज्यादा पैसा वेस्ट होने के ख्याल से डर जाते हैं। इसी वजह से लोग प्रोटेक्शन लेने के डिसीजन को बार बार डिले करते हैं। इसलिए मॉडर्न टर्म प्लान्स इसी साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस इसलिए स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट ऑफर करता है, जिसका मतलब है कि अगर आप पॉलिसी टर्म के एंड तक सर्वाइव कर जाते हो तो 100% जो आपने प्रीमियम्स दिए थे वो वापस मिल सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मार्केट में ऐसे प्लान्स आ गए हैं जो ये एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी तो आपके प्रीमियम्स बिल्कुल बेकार नहीं जाएंगे, उसके बाद इस गलती को रिपीट करना काहे की समझदारी है भाई। अब ये कहना कि अभी नहीं या बाद में देख लेंगे सिर्फ रिस्क को आगे ढकेलने का काम कर रहा है। और इसलिए अगर आप अपनी फैमिली के फ्यूचर को प्रायोरिटी देते हो तो ये सोच यहीं खत्म कर दीजिए कि पैसा वेस्ट हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि डिसीजन क्लैरिटी के साथ लिया जाए। तो अब मान लीजिए कि कवर भी ठीक है, कंपनी भी अच्छी है, पर अगली गलती यहां पर आ जाती। अब मान लीजिए आपने कवर का डिसीजन सही ले लिया, कंपनी भी रेप्यूटेड है, प्रीमियम भी मैनेजेबल है, लेकिन तीसरी गलती यहां पे क्वाइटली आ जाती है और ये गलती तब दिखती है जब फैमिली ऑलरेडी सबसे वल्नरेबल फेज में होती है। मोस्ट लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी अगर बड़ी है तो क्लेम तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा ना। रियलिटी थोड़ा डिफरेंट है। इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन और IRDAI की पास्ट रिपोर्ट्स का एक कंसिस्टेंट पैटर्न यह दिखाता है कि क्लेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मेजॉरिटी फ्रॉड की वजह से नहीं होता है। ज्यादा इश्यूज डॉक्यूमेंटेशन एरर्स, इनकम्प्लीट डिस्क्लोजर्स, अनक्लियर टाइमलाइंस, नॉमिनी कंफ्यूजन और पुअर कम्युनिकेशन की वजह से होते हैं। मतलब प्रॉब्लम यह नहीं होती है कि कंपनी पैसा नहीं देना चाहती, प्रॉब्लम यह होती है कि प्रोसेस फैमिली के लिए समझना और उसे फॉलो करना काफी मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली उस वक्त में जब वो ऑलरेडी इमोशनल शॉक के फेज में। अब इस सिचुएशन को प्रैक्टिकल लेवल पर इमेजिन कीजिए। फैमिली ऑलरेडी एक लॉस से गुजर रही है, उस टाइम उन्हें डेथ सर्टिफिकेट्स अरेंज करने हैं, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ेंगे, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, क्लेम फॉर्म्स को फिल करना पड़ेगा, ईमेल्स और फॉलोअप्स करने पड़ेंगे। अगर प्रोसेस क्लियर नहीं है या हर स्टेप पे एम्बिग्विटी है तो इंश्योरेंस सपोर्ट बनने के बजाय एक और प्रेशर बन जाता है। यहीं पर सिंपल और वेल डिफाइंड प्रोसेस का डिफरेंस समझ आता है। इसीलिए 2026 के स्मार्ट बायर्स को सिर्फ ये नहीं पूछना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है, उन्हें यह भी पूछना चाहिए कि क्लेम सेटलमेंट का एक्सपीरियंस कैसा है, प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, कम्युनिकेशन कितना प्रोएक्टिव है और नॉमिनी के लिए सपोर्ट कितना क्लियर है। टर्म इंश्योरेंस का असली टेस्ट परचेज के दिन नहीं होता है, क्लेम के दिन होता है, और जो पॉलिसी उस दिन फैमिली के लिए साइलेंट सपोर्ट बन जाए वही एक्चुअली काम की पॉलिसी होती है। और अब आते हैं आखिरी गलती पे, जो सबसे कॉमन भी है और सबसे महंगी भी है। कुछ ही महीने पहले इंदौर के एक रिटायर्ड टीचर को लगभग 96 लाख रुपीस का नुकसान हो गया था। फ्रॉडस्टर्स ने बोला कि वो एक फेमस इंश्योरेंस कंपनी से बोल रहे हैं। उन्होंने पॉलिसी सरेंडर, टैक्स एडजस्टमेंट और फ्यूचर बेनिफिट्स के नाम पर उनसे पैसे मंगवाए। केस 2 साल तक चलता रहा।
34 अलग अलग ट्रांजैक्शंस हुई और जब कम्युनिकेशन अचानक बंद हो गई तब उन्हें समझ आया कि वो स्कैम का शिकार हो चुके हैं। इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि फ्रॉड हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि विक्टिम पहले से जेन्युइन इंश्योरेंस पॉलिसीज होल्ड करते थे। मतलब उन्हें इंश्योरेंस का बेसिक आइडिया तो था, फिर भी वो इसीलिए फंस गए क्योंकि कॉलर ने सिस्टम के अंदर की लैंग्वेज यूज करी। पॉलिसी, सरेंडर वैल्यू, टैक्स, प्रोसेसिंग फीस, सब कुछ बड़ा प्रोफेशनल लग रहा था और ट्रस्ट बिना वेरिफिकेशन के बिल्ड हो गया। इस केस में बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी गलती होती है गलत जगह ट्रस्ट कर लेना। इंश्योरेंस कंपनीज, स्पेशली रेगुलेटेड इंश्योरर्स, ऐसे कभी काम नहीं करते हैं कि फोन पर आपसे पैसा ट्रांसफर करवाएं या सरेंडर के लिए प्रोसेसिंग फीस मांगे। पर जब लैंग्वेज फेमिलियर होती है और कॉलर कॉन्फिडेंट होता है तो लोग कई बार इस ट्रैप में फंस जाते हैं। स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के केस में ये और ज्यादा सीरियस हो जाता है। इसलिए इंश्योरेंस प्लानिंग का एक बहुत क्लियर रूल होना चाहिए। पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी कॉल आए, कोई भी बेनिफिट प्रॉमिस, तो पहले रिएक्शन वेरिफिकेशन होना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कस्टमर केयर नंबर से कंफर्म कर या ब्रांच से डायरेक्टली बात करके आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए। यहां एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, पॉलिसी लेने के बाद डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस का क्लैरिटी होना। क्लियर नॉमिनी डिटेल्स, फैमिली को बताना कि पॉलिसी कौन सी कंपनी से है, ऑफिशियल हेल्पलाइन का नंबर शेयर करना ताकि कोई भी रैंडम कॉल फैमिली को मैनिपुलेट ना कर सके। तो अगर आप भी पॉलिसी लेने का सोच रहे हो तो सिर्फ प्रीमियम और कवर मत देखिए, ये भी देखिए कि कंपनी का प्रोसेस कितना क्लियर है, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट है या नहीं है, और क्लेम और सर्विस के लिए डिफाइंड सिस्टम्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। तो दोस्तों एक बात बड़ी सीधी है, इंश्योरेंस कोई लॉटरी टिकट नहीं है जो लग गया तो लाइफ सेट हो जाएगी और नहीं लगा तो भूल जाओ। इंश्योरेंस एक सीट बेल्ट जैसा है। आप रोज ड्राइव करते हो, एक्सीडेंट रोज नहीं होता, पर सीट बेल्ट हमें रोज लगानी पड़ती है क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तब रिग्रेट का टाइम नहीं बचता। इंश्योरेंस भी वैसे ही काम करता है, आपके पास होना ही इसकी सक्सेस है। और जब प्लान ऐसा हो जिसमें क्लेम प्रोसेस फास्ट हो, अप्रूवल स्ट्रांग हो और कवर सेंसिबल हो, तब इंश्योरेंस हेडेक नहीं, हेड रेस्ट बन जाती है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन इंश्योरेंस प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए। आपका कल सिक्योर हो सकता है अगर आज आप स्मार्ट चॉइसेस लेते हैं। बस यही मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए 2026 में इंश्योरेंस को लेकर। अगर ये वीडियो आपको क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और डायरेक्शन दे पाई है तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि एक इंसान का फाइनेंशियल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना फैमिली की जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशंस में एक्सिस मैक्स लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान प्लस फिट होता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाकर उसे चेक जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सिक्योर रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंड दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।